नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 27। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है। इस तरह जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है। चीन 142.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। कहा जाता है कि चीन अब तक जनसंख्या के मामले में सबसे आगे था। इसके बावजूद वह विकास के मार्ग पर अग्रसर रहा। इसलिए ज़्यादा जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। दरअसल चीन का उदाहरण देकर जनसंख्या के मुद्दे को कम आंकना तर्कसंगत नहीं है। यह समझना होगा कि भारत जनसघनता के मामले में चीन से 3 गुना आगे है। चीन भौगोलिक रूप से बड़ा देश है। आबादी और संसाधनों का बोझ उन्हीं देशों पर ज़्यादा पड़ता है जहां आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी देखी गई है। देश के एक बड़े तबके में इसे लेकर जागरूकता आई है और लोग ज़्यादा आबादी के नुकसान भी समझने लगे हैं। हालांकि इस दौर में जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं उसके राजनीतिक निहितार्थ आसानी से समझे जा सकते हैं। दुखद यह है कि सरकारी नीतियों के चलते हम अभी तक आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमें आबादी बोझ ही दिखाई देगी। हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार का संकट बड़ा है। अगर सरकार चाहे तो बेरोजगारी दूर कर बड़ी आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए जरूरी मुद्दों को टालकर अन्य गैर जरूरी मुद्दों को जानबूझकर खड़ा कर देती है। हालांकि जनसंख्या को लेकर हुए अध्ययन बताते हैं कि कुछ छोटे और समृद्ध देशों को छोड़ दें तो कमोवेश सभी देशों की आबादी बढ़ रही है। यह अलग बात है कि किसी देश की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है तो किसी की कम। सवाल है कि भारत के संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभांश के लिहाज से इस स्थिति को कैसे देखा जाए, जिसे इस सदी की शुरुआत से ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति माना जा रहा है और इसके बल पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देने की उम्मीद बांधी जा रही है। शासन की ओर से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की
सघन कोशिशें देश में आपातकाल के दौरान ही हुई थीं। स्टॉप।